बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज हम यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड में बना रहे हैं अचारी बैंगन। अचारी बैंगन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है और हम कैसे बनाते हैं, तो आइए शेयर करते हैं आपसे अपनी रेसिपी। अचारी बैंगन बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर वोक में डाल दिया है पीली सरसों का ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं मीडियम फ्लेम पर और बैंगन काट लेते हैं। चलें, सबसे पहले बैंगनों को साफ़ करते हैं। बैंगन मैंने लिए हैं आधा किलो। चलें, इसे उठा के डिस्कार्ड करते हैं। ऑयल गरम हो रहा है, बैंगन को बीच में से काटेंगे और एक बैंगन में से हम तकरीबन 4 से 5 हिस्से बना लेंगे। अगर बड़ा बैंगन है तो हम 6 हिस्से करेंगे, छोटा है तो हम 4 हिस्से करेंगे। ये देखें। चलें, ऑयल गरम हो रहा है, तमाम बैंगनों को इसी तरह से हम काट लेते हैं। देखें, ये लास्ट बैंगन है। बैंगन काट के रख लिए हैं हमने। ये देखें, अब हम इन्हें करते हैं ऑयल में फ्राई। ऑयल गरम हो रहा है, पीली सरसों का ऑयल लिया है हमने। चलें, इसमें डालते हैं थोड़े थोड़े करके बैंगन और इनको अच्छे से करते हैं फ्राई। चलें जी, अच्छे से फ्राई करते हैं। एक साइड से अच्छे से फ्राई होने देते हैं और फिर दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। चलें, दूसरी साइड से फ्राई करते हैं। अच्छा, बैंगन को हम पहले से काट कर नहीं रखेंगे। अगर हम बैंगनों को पहले से काट लेंगे तो बैंगन काले हो जाएंगे और इसका वो रिज़ल्ट भी नहीं आएगा। और अगर आपको बैंगन पहले से काटते हैं तो फिर आप इसे पानी में डालकर काटें। पानी में बैंगन काले नहीं पड़ते हैं। लेकिन फॉर दिस रेसिपी ये बहुत ज़रूरी है कि आप इंस्टेंट काटें और फ़ौरन फ्राई करते जाएं। देखें, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। हमें इन्हें अच्छे से कलर ही देना है और थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। बहुत ज़्यादा हमें इन्हें नहीं ब्राउन करना है। चलें, 1-2 सेकंड के लिए और फ्राई करते हैं और फिर निकालते हैं प्लेट में। चलें, निकाल लेते हैं प्लेट में। चलें, और डाल देते हैं। चलें, इन्हें भी पहले एक साइड से अच्छे से फ्राई करते हैं और फिर दूसरी साइड से। चलें, एक साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ये देखें। अब दूसरी साइड से फ्राई करते हैं। चलें, अच्छे से फ्राई करते हैं। चलें, चेक कर लेते हैं। देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब निकाल लेते हैं प्लेट में। चलें, फ्राई करके बैंगन हमने निकाल लिए। अब हम इसका बनाएंगे एक बेहतरीन सा भगार और फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा लो ताकि भगार जले नहीं। चलें, सबसे पहले हम भगार में डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून मेरे पास है राई, 1 टीस्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून मेरे पास है मेथी दाना और हाफ़ टी स्पून कलौंजी। ये डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 6 साबुत मिर्चें और खूब सारा मेरे पास है कड़ी पत्ता। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और जैसे ही कड़ी पत्ता अच्छे से इसका ये
भगार चटकता है, हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। चलें भूनते हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह से। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटे दरमियाने साइज़ की मैंने रखी हुई है प्याज, स्लाइस करके वो डाल देते हैं और प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनते हैं। अब फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल सॉफ्ट करना है। चलें 1-2 मिनट और भूनेंगे, अच्छे से करते हैं इसे सॉफ्ट। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। अब हम इसमें डाल देंगे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, क्यूब्स में काट लिए हैं, और साथ ही डाल देंगे कुछ मसाले। 1.5 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के हल्दी और ½ टीस्पून धनिया पाउडर। पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे, टमाटरों के पानी में ही हम मसाले को अच्छे से भूनेंगे। चलें फ्लेम करते हैं थोड़ा सा मीडियम लो और कवर करके टमाटरों को सॉफ्ट होने तक के लिए पकाते हैं। चलें चेक करते हैं। देखें टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए। अब हम इन्हें पेस्ट बना लेंगे, इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। देखिए मसाला भी कितना अच्छा भुन गया है टमाटरों के पानी में। सिर्फ 10 मिनट हमने कवर करके रख दिया मसाला डाल के, और 10 मिनट में कितना बेहतरीन मसाला भी तैयार हो गया और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए और पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। चलें अब अच्छे से मसाले को भून लेते हैं और मज़ीद कवर हटा के चलें चेक करते हैं। दम पर रखे हुए 5 मिनट हो गए। ये देखें कितने ज़बरदस्त अचारी बैंगन तैयार हुए हैं। चलें डिश आउट करते हैं, फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। मज़ेदार अचारी बैंगन देखें कितने खुशनुमा, दिलकश और मज़ेदार तैयार हुए हैं। बॉइल्ड राइस के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें खाएं, मज़े करें और ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको अचारी बैंगन की रेसिपी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट और आपकी मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। ठीक है जी, चलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।